ईसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ईसो माह दिसंबर के ये दिन हमें बख्शे गए हैं ताकि हम खुदा ताला के इकलौते बेटे अपने खुदा यीशु मसीह की पैदाइश और मुजस्सम होने के यादगार दिन की सेलिब्रेशन कर सकें। और ये याद रखें कि हमारा खुदा कादिर मुतलक खुदा, हकीकी और जिंदा खुदा अपने वादों में सच्चा और बरहक है। माह दिसंबर के अयाम और खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के तमाम वाक़यात हमें यही सिखाते हैं कि हम कामिल तौर पर भरोसे के साथ अपने खुदा पर यकीन रखें जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है और जिसने अपने इकलौते बेटे के वसीला से हमसे मोहब्बत की। ऐसो मसीह यीशु की पैदाइश से पहले यानी मुकद्दसा मरियम पर सलाम भेजने से पहले जब्राइल फरिश्ता ज़करिया पर ज़ाहिर हुआ जब वो खुदावंद के हज़ूर कुर्बानी चढ़ा रहा था। और ज़करिया को खुदा के फरिश्ता यानी जब्राइल ने खुशखबरी दी कि तेरा बेटा होगा। और ज़करिया ने इस बात का जो था वो यकीन न किया और कहा कि अलिशबा बूढ़ी है और मैं भी बूढ़ा हूँ, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। वो भूल गया था कि उसके बाप इब्राहिम और माँ सारा को बुढ़ापे ही में इसहाक अता किया गया था जो खुशी का बाइस था। तब फरिश्ता ने उससे कहा क्योंकि तूने उन बातों का यकीन न किया जो खुदा की तरफ से हैं, अब याद रख कि तो उस वक्त तक जब तक कि तेरा बेटा नहीं होगा बोल नहीं सकेगा। यूहन्ना पैदा हुआ, उसके खतने के दिन जब उसका नाम पूछा गया तो उसकी माँ ने कहा कि यूहन्ना। कहा गया कि भाई ये यूहन्ना नाम तो तुम्हारे कबीले में नहीं है। तब उन्होंने ज़करिया से कहा और ज़करिया ने तख्ती पर लिखा यूहन्ना। उसी वक्त उसकी ज़ुबान खुल गई। यकीन जानिएगा कि हमारा खुदावंद अपने वादों का सच्चा खुदा है, अपने कौल में सच्चा है। हमें उसकी बातों का यकीन करना है। ज़करिया ने यकीन नहीं किया, लेकिन खुदा जो कादिर मुतलक अपनी बातों पर हमेशा सच्चा है, उसने ऐसे ही करके दिखाया और ज़करिया की ज़ुबान खुल गई और वो रूह से भर गया और उसने सताइश की जिसमें हमारे खुदा यीशु मसीह की परस्तिश और सताइश नजर आती है। उसने कहा खुदावंद इस्राएल के खुदा की हम्द हो, क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया और अपने खादम दाऊद के घराने में हमारे लिए निजात का सींग निकाला, जैसा उसने पाक नबियों की ज़ुबानी कहा था जो दुनिया के शुरू से होते आए हैं। यानी हमको हमारे दुश्मनों से और सब कीना रखने वालों के हाथ से निजात बख्शे, ताकि हमारे बाप दादा पर रहम करे और अपने पाक अहद को याद फरमाए, यानी उस कसम को जो उसने हमारे बाप इब्राहिम से खाई थी कि वो हमें ये अनायत करेगा कि अपने दुश्मनों के हाथ से छूटकर उसके हजूर पाकीज़गी और रास्तबाजी से उम्र भर बेखौफ होकर उसकी इबादत करें। और फिर उसने कहा ए लड़के यानी ए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू खुदावंद की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा। खुदावंद की राह तैयार करने को, और ये राह हमारे खुदा यीशु मसीह की है जिसकी बदौलत उसने निजात का इल्म बख्शा। इसलिए ज़करिया ने कहा ताकि उसकी उम्मत को निजात का इल्म बख्शे कि यही है जो हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा, जो उनको गुनाहों की मुआफ़ी से हासिल हो, और ये हमारे खुदा की ऐन रहमत से होगा। खुदा यीशु मसीह खुदावंद की वो रहमत है जो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रही और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल, ताकि जिसके सबब से आलम बाला का आफताब हम पर तलू करेगा, ताकि उनको जो अंधेरे और मौत के साए में बैठे हैं रोशनी बख्शे और हमारे कदमों को सलामती की राह पर डाले। क्या ही खूबसूरत परस्तिश है, क्या ही खूबसूरत नबूवत है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारे खुदा यीशु मसीह के लिए है, क्योंकि वही सलामती का शहज़ादा है। और जब हम उसके साथ चलते हैं तो हमारी राहें सलामती की राहें होती हैं जो हमें तसल्ली और इत्मीनान बख्श देती हैं, क्योंकि हमारा खुदा यीशु मसीह खुदा ताला का इकलौता बेटा है जो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा। उसी की बाबत कहा गया है वो खुदा कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहज़ादा। हमारी राहें
اسی کے وسیلہ سے سلامتی حاصل کریں گی۔ اس لیے آئیے اپنے منجی خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے ان ایام کو بڑی خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کریں، کیونکہ اب ہماری زندگی میں اس کا اطمینان اور اس کی سلامتی، خدا اس کے نام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت اور سلامتی عنایت کرے، آمین۔